अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम राजा अमजद सदीक है और मैं ग्रीन टाउन का रिहायशी हूँ। 4 तारीख को रात 2 बजे मुझे पुलिस वाले मेरे इस बेडरूम से बेड से उठा के ले गए थे। मेरी बीवी बच्चे सब मेरे साथ सोए हुए थे और मेरा दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए थे और मुझे पकड़ के ले गए थे। 2 बजे आलमोस्ट मैं ग्रीन टाउन थाने में था और 5 बजे फिर वो मुझे छोड़ भी गए थे। छोड़ने की वजह मेरी शुगर बहुत हाई हो गई थी, ब्लड प्रेशर हाई था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से वो मुझे घर छोड़ के गए थे। और मुझे जब लेके गए हैं थाने में, तो मुझे जब उन्होंने एसएचओ साहब के सामने पेश किया तो एसएचओ साहब ने पूछा जी आपका नाम। मैंने बताया मेरा नाम राजा अमजद है और उन्होंने फिर पूछा जी आप पीटीआई में किसी ओहदे पे हैं। मैंने कहा नहीं जी मैं पीटीआई में ओहदे पे तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया हुआ है वाइस चेयरमैन का पीटीआई की तरफ से। तो और साथ में मैंने उनको बताया कि अगर आप मुझे आरए पे ले जाएं और मेरे 2 कर दें जिस्म के हिस्से और अंदर से देखेंगे तो पीटीआई निकलेगी। और पीटीआई मेरी ज्वाइन करने की वजह मेरी वालदा हैं। मेरी वालदा का शौकत खानम से इलाज हुआ था और मैंने एसएचओ साहब को ये शेर भी सुनाया था कि असला नाल नेकी करिए उम्रा नहीं गवांदे ते बेनस्ला नाल नेकी करिए कौडी मुल नहीं पाते। तो मैं ख़ानदानी भी हूँ, अल्लाह का फजल है। मैं राजपूत मिनास हूँ और मेरे दादा पाकिस्तान आर्मी में थे। मेरे वालिद साहब के 3 भाई और चौथे मेरे वालिद साहब चारों आर्मी में थे और पाकिस्तान के लिए उन्होंने सर्व किया। मेरे वालिद ने 2 जंगें लड़ी हैं, 65 की और 71 की। तो 65 में वो खेमकरन के बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे थे और खेमकरन मंडी से इवन दैट माले गनीमत में गंदम उठा के लाए थे, ट्रक भर के लाए थे। तो मैं उस नस्ल उस असब नस्ब मेरा ये है और मुझे अपने असब नस्ब पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत मान है और हम बुज़दिल नहीं हैं किसी तरह से भी। पुलिस वालों ने मुझे बीमारी की वजह से छोड़ा है। मेरी खुशबख्ती थी कि मुझे पुलिस वाले पकड़ के लेके गए। मेरा चले नाम तो पीटीआई के उन जालों में हुआ शामिल। इससे पहले भी 8 फरवरी की जो कॉल आलिया हमजा ने जलसे की दी थी, उस वक़्त भी पकड़ा था इन्होंने। और एक रोड ब्लॉक का मुझ पर मुकदमा का पर्चा किया था और डेट वो डाली थी जिसमें मैं पाकिस्तान में ही नहीं था, मैं दुबई था। हमारे साथ एक दोस्त और को भी पकड़ा हुआ था, वो भी उन दिनों दुबई था। तो मैं ये साबित भी कर सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कानून तो है, किसी चीज़ का नाम ही नहीं है। कानून का तो बेड़ा गर्क कर दिया है इन बेईमान सियासतदानों ने, बेईमान करप्ट माफिया ने। ये जो माफिया इस पाकिस्तान पे मुसल्लत है इसने। तो बहरहाल मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे मुझे दोबारा पकड़ के ले जाएं और अगर मुझे पकड़ के ले जाते हैं और मैं वहीं मर जाता हूँ तो मेरी आखिरी ख्वाहिश, अगर पहले भी मर जाता, मेरी तबीयत तो ख़राब हुई थी बहुत ज़्यादा और फिर घर इसी मजबूरी से वो छोड़ के गए थे। अगर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, मैं मर जाऊँ, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे तहरीक इंसाफ के पीटीआई के जालों की तरफ से शहीद समझा जाए, लिखा जाए और मेरी आखिरी वसीयत या मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना तो हर अदालत या हर गवर्नमेंट का जो है वो होता है, उनकी ज़िम्मेदारी होती है किसी मरने वाले की। तो मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी आखिरी वसीयत ये है कि मेरा कफ़न दफन इमरान खान साहब करें, मेरे जनाजे की इमामत जो है वो इमरान खान साहब करें। ये मेरी बहुत बड़ी गुड लक होगी और ज़िले शाह की तरह मैं भी शहीद पीटीआई अगर बन जाऊं तो मेरी खुश नसीबी होगी और खुशबख्ती होगी। मैं अपने आप को सुरखरू पाऊंगा कि मैं ग़ुलाम नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़ाद था और आज़ादी के लिए लड़ता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।